हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस शानदार से यूट्यूब चैनल स्काई स्टडीज में। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि प्रश्नावली 3.3 को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं प्रश्नावली का सबसे पहला क्वेश्चन लूँगा। ये क्वेश्चन दिया है, प्रतिस्थापन विधि से इसे हल करना है। तो x प्लस वाई इजकल टू 14 और x माइनस वाई इजकल टू 4। तो इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो किस प्रकार करेंगे इसे मैं बता रहा हूँ। मैं यहाँ रफ पर बता दे रहा हूँ। देखिए, x प्लस वाई इजकल टू 14 है और x माइनस वाई इजकल टू 4। इसे समीकरण फर्स्ट मान लेंगे और इसे समीकरण सेकंड मान लेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे कि समीकरण पहला से हम इसे लेंगे। सबसे पहले देखिए, x प्लस वाई इजकल टू 14। तो यहाँ पे x को एक और करके x का मान अर्थात निकालेंगे यहाँ 14 माइनस वाई। अब ये हमें प्राप्त हुआ, इसे हम तीसरा समीकरण मान लेंगे। चूँकि हमने पहला दूसरा यहाँ पे मान लिया था, इसलिए इसे तीसरा समीकरण मान लेंगे। अब लिखेंगे कि समीकरण दूसरा में जो x का मान ये आया है इसे रखेंगे। तो लिखेंगे हम समीकरण दूसरा में x का मान रखने पर, देखिए जो दूसरा समीकरण है x माइनस वाई इजकल टू 4, तो इसे हम यहाँ पे उतार दे रहे हैं और ये x का मान जो आया है यहाँ पे x के स्थान पे रख देंगे 14 माइनस वाई 4। अब यहाँ से 14 माइनस, यहाँ पे माइनस वाई आप जानते हैं कि 2i होता है और इजकल टू 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 14 बच रहा है और फिर इस 4 को इधर लाएंगे तो -4 हो जाएगा और इसे -2i को पक्षांतर करेंगे तो +2i हो जाएगा। यहाँ से माइनस करेंगे तो 10 बचेगा, फिर यहाँ 2i हो जाएगा। उसके बाद इसलिए y का जो मान आ रहा है यहाँ पे 10/2 कर देंगे। यहाँ से जो y का मान आया है 5 आया है। अब इस y का मान लिखेंगे कि y का मान समीकरण जो y का मान आया है इसे हम समीकरण फर्स्ट में, सेकंड में या तीसरे वाले में किसी में भी रख सकते हैं। तो देखिए, मैं तीसरा में रख रहा हूँ। तो यहाँ पे लिख दूंगा कि समीकरण तीसरा में रखने पर, देखिए यहाँ x इजकल टू 14 और y का जो मान आया है 5 आया है, इसलिए 14 और 5 को माइनस करेंगे 9 आ रहा है। तो x का मान जो है वो निकल के आया है 9 और y का मान जो निकल के आया है वो 5 आ रहा है। और चूँकि मैंने यहाँ पे ये सब, यहाँ पे ये बहुत ही ज़रूर इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पे इक्वल करना। चूँकि ये समीकरण है इसलिए इक्वल बहुत ही इसमें इम्पोर्टेंट होता है। अब यहाँ x का मान 9 आया है और y का मान 5। अब कुछ लड़कों को थोड़ा सा डाउट होता है कि जो समीकरण बना है वो सही बना है कि नहीं, जो मान आया है सही आया है कि नहीं। तो उसे हम एक तरह से जांच कर सकते हैं। चूँकि वहाँ x का मान 5 और y का मान 9 आया था। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सटा गलती हो गया है। यहाँ पे जो x का मान आया है वो 9 है और y का जो मान है वो 5 है। तो अब ये जो समीकरण है इसी को हमने हल किया था। अब इस समीकरण में इन दोनों मान को रखेंगे। देखिए किस तरह से, x प्लस ये हो गया। अब इसको यहाँ पे जो x है 9 रख देंगे और जो y है वहाँ पे 5 रख देंगे।
और 14 के बराबर करना है। और देखिए 9 और 5 जोड़ने पर 14 आ रहा है और यहाँ 14 हो गया, तो यहाँ पे बराबर RHS आ गया। अब इसी तरह से दूसरे समीकरण में भी आप रख कर चेक कर सकते हैं, जैसे कि x जो है वो 9 है यहाँ पे और y जो है 5 है। 9 में से 5 गया 4 और यहाँ भी 4, यहाँ भी LHS बराबर RHS आ रहा है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि आपका समीकरण सही बना है और जो मान आए हैं वो सही हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगा। धन्यवाद।